चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करते हैं मन के विषय में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो चिकित्सा जगत है वह शरीर के भीतर हर एक अंग को किसी न किसी यंत्र के माध्यम से दृष्टिगोचर रूप से देख सकता है। चाहे वह हमारा दिल हो, हार्ट हो, चाहे वह हमारा दिमाग ब्रेन हो, चाहे वह हमारा लीवर हो, चाहे वह हमारी हड्डियों का जो ढांचा होता है वह हो, चाहे वह हमारे कान हो, हमारी आंखें हो। परंतु अभी तक जो चिकित्सा जगत है वह यह ज्ञात नहीं कर पाया है कि जो मन होता है वह शरीर के भीतर कहाँ होता है, और ना अभी तक कोई ऐसा यंत्र विकसित कर पाया है जिसके माध्यम से मन को दृष्टिगोचर रूप में ज्ञात किया जा सके या देखा जा सके। हर व्यक्ति बचपन से जब वह जन्म लेता है और धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो हर एक व्यक्ति का जो मन है वह अलग अलग तरीके से कार्य करता है। उसका जो मन होता है वह अपनी ही एक अलग अलग जो दुनिया होती है उसके सपने संजोता है, और एक तरीके से यदि आप देखें तो वो जो दुनिया होती है उसका जो पूरा जीवन होता है वह उसी दुनिया के इर्द गिर्द घूमता है। उदाहरण के रूप में, जैसे कोई शिशु जब जन्म लेता है और उसकी उम्र बढ़ती है तो कोई व्यक्ति क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई व्यक्ति अच्छा गायक बनना चाहता है, कोई अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई समाज सेवक बनना चाहता है, कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है, कोई गवर्नमेंट अधिकारी बनना चाहता है, कोई राजनेता बनना चाहता है। जबकि आप यह देखेंगे कि वह आसपास जिन चीज़ों को देखता है, एक ही कक्षा में, एक ही माहौल में अलग अलग जो बच्चे होते हैं वह एक ही प्रकार की जो चीज़ें होती है वह अपनी आंखों से देखते हैं और सुनते हैं, चाहे वह टेलीविज़न के माध्यम से हो या किसी दूसरे माध्यम से। परंतु इसके बावजूद भी हर व्यक्ति का जो मन है वह अलग अलग तरीके से कार्य करता है। किसी को बहुत छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है, किसी को क्रोध आने में बड़ा समय लगता है, कोई बहुत जल्दी उदास हो जाता है, जबकि कोई जो व्यक्ति होता है वह उदास नहीं होता है। उसके मन में हमेशा एक जो पॉजिटिविटी होती है वह बनी रहती है। एक व्यक्ति दिन के समय अच्छा अनुभव करता है, एक व्यक्ति रात के समय अच्छा अनुभव करता है। किसी को किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ अच्छा लगता है, किसी दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे प्रकार का जो खाद्य पदार्थ वह अच्छा लगता है। तो हम इस तरीके से यह देखते हैं कि जो मन होता है वह बिल्कुल अलग तरीके से हर व्यक्ति के भीतर कार्य करता है। अब ये मन है क्या? क्या यह कोई फिजिकल आइडेंटिटी है, कोई भौतिक तत्व है? जी नहीं। जो मन होता है वह एक प्रकार का, आप ऐसा मान सकते हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कि हमारी जितनी इंद्रियां होती है, हमारी जो आंखें होती है जिससे हम देखते हैं, अच्छे अच्छे दृश्य हमें देखना पसंद होता है, हमारी नाक होती है जिससे हम गंध का अनुभव करते हैं, हमारी जिह्वा होती है जिससे हम अच्छे स्वाद का अनुभव करते हैं, हमारे कान होते हैं जिससे हम जो संगीत होता है या किसी की जो वाणी होती है उसे सुनते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी त्वचा होती है उससे हम किसी का जो स्पर्श होता है वह अनुभव करते हैं। जैसे आप किसी रेशम को हाथ लगाएंगे तो आपको बहुत ही मुलायम सा महसूस होगा। इसी प्रकार यदि आप किसी पत्थर को हाथ लगाएंगे तो आपको बहुत सख्त सा महसूस होगा। तो ये जो 5 इंद्रियां होती है
इनके अपने अपने विषय होते हैं और उन विषयों को कई जन्मों के अंतराल से जो मन होता है वह एकत्रित करते हुए आता है। और ये जो मन होता है इसे इन 5 इंद्रियों का राजा कहा जा सकता है। मन जो होता है वह राजा होता है इन 5 इंद्रियों का। जैसे यदि आपको कोई अच्छा खाद्य पदार्थ पसंद है तो आप उसे बार बार खाना चाहेंगे, आपके अंदर उसे खाने की क्रेविंग होगी। या आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, जैसे कई लोगों को घी पसंद नहीं होता है, तो उसकी जो स्मेल होती है, उसकी गंध होती है, उससे वह दूरी बनाना चाहेंगे। जैसे ही उनके नाक के नथुनों में घी की गंध पड़ेगी तो वह उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। किसी को किसी प्रकार के जो फूल होता है उसकी खुशबू बड़ी आकर्षित करती है, किसी को किसी प्रकार के जो दृश्य होते हैं, जैसे प्राकृतिक दृश्य होते हैं, वह आकर्षित करते हैं। किसी को झरने के दृश्य आकर्षित करते हैं, किसी को जो भौतिक रचना मनुष्यों द्वारा की गई है, जैसे कि ऊंची ऊंची इमारतें, उन्हें देखना बड़ा आकर्षित करता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये जो मन है यह खुद से ये जो सब चीज़ें हैं वह एकत्रित करते हुए आया है, या इसके पीछे कोई ऐसा गहन तत्व है वह कार्य करता है? सबसे पहले मन को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि यह जो यात्रा होती है वह हमारी आत्मा की यात्रा होती है। यह यात्रा शरीर की नहीं है। जैसे कि हम सभी सनातन धर्म वाले लोग यह जानते हैं कि अलग अलग योनियों से गुजरने के बाद में जो यह मनुष्य योनि होती है वह प्राप्त होती है। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। अर्थात धीरे धीरे करके जो कॉन्शियस होती है, जो चेतना होती है, वह अलग अलग योनियों से गुजरते हुए मनुष्य योनि का जो सफ़र है, यात्रा है, वह तय करती है। या अगर आप विज्ञान को भी देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि जीवन की जो उत्पत्ति है वह जल से हुई थी। सबसे पहले जो जल में रहने वाले जीव है वहाँ से जो जल में रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं, फिर जो पंछी होते हैं, ऐसे धीरे धीरे करके जो क्रम अनुसार जो विकास है योनियों के रूप में वह मनुष्य तक पहुँचता है। जैसे जो गाय होती है, कुत्ता होता है, हाथी होता है, या ऐसे कई आप जीव जंतु देखेंगे जो मनुष्य के करीब रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यह मनुष्य योनि के जस्ट कुछ समय पहले की योनियां हैं। तभी इनके अंदर जो इमोशंस और भावनाएं होती है वह धीरे 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 चीज़ों को महसूस करने लग जाती है। किसी न किसी प्रकार की, अगर आप ऐसा जाने कि जो स्मृतियां है उन्हें संग्रहित करने लग जाती है, जो बड़े सबकॉन्शियस लेवल पर होता है। तो जब मनुष्य जन्म होता है तो मनुष्य का जो मन होता है, यह सारी जो स्मृतियां हैं उन्हें किसी न किसी रूप से ट्रैवल करके, एक यात्रा करके लेके आता है। और इन्हीं स्मृतियों के आधार पर उसे कोई चीज़ पसंद होती है या कोई चीज़ नापसंद होती है। कोई व्यक्ति को यदि आप देखेंगे तो उसे जो झरने होते हैं वह देखना अच्छा लगता है, तो उसके अंदर जो स्मृति बनेगी वह झरने की बनेगी कि काश मैं ऐसी जगह पर रह पाता। इसी तरीके से जो मन है वह अलग अलग चीज़ों को संचित करता हुआ चलता है, और कई जन्मों की यात्रा के बाद हमारा जो मन है, हमारे जो विचार है, उसके आधार पर हम उन सूचनाओं को, उन स्मृतियों को किसी न किसी रूप में प्रोसेस करते हैं, जिसके आधार पर हम अपने सपने बुनते हैं। इसी वजह से जो अलग अलग शिशु होते हैं, जन्म के समय के बाद में ही धीरे धीरे उनका, अगर आप स्वभाव देखेंगे तो आपको हर शिशु का जो स्वभाव है वह अलग नज़र आएगा, क्योंकि वह पीछे से कुछ ना कुछ लेकर आया है।
और यह सारी जो सूचनाएं हैं, या और गहन शब्दों में बोले तो यह जो सारे संस्कार है, यह उसके मन में संग्रहित होते हैं। अब मेरा जो अनुभव है कि जो मन होता है वह कई गहरी परतों में विभाजित होता है। जैसे आप ऐसा मान सकते हैं कि यदि हम जो ईंटें होती है, एक के ऊपर एक यदि उनको रखते जाए तो जो ऊपर की ईंटें होती है और जो सबसे नीचे की ईंट होती है, तो जो गहन संस्कार मन ने जो अर्जित करे है, संचित करे है, वह सबसे नीचे की ईंटों से बनाते हुए आया है वह। या इसे यदि दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो यदि आप किसी विशाल वृक्ष को देखेंगे तो आप ऐसा देखेंगे कि जो उसकी जड़ें है वह बहुत नीचे तक फैली हुई है। हमें सिर्फ नज़र आता है जो वृक्ष की जो ऊपरी भाग होता है, परंतु कई वृक्षों की जो जड़ें होती है वह बहुत नीचे तक फैली होती है। उसी प्रकार जो मन की जड़ें है वह कई जन्मों के संचित कर्मों के आधार पर बहुत गहरी तक फैली हुई है। उसके साथ जो भी अच्छी घटनाएं घटित हुई है या जो बुरी घटनाएं घटित हुई है, उन घटनाओं की जो स्मृतियां है वह संस्कार के रूप में धीरे धीरे परिणित होती जाती है। यदि किसी व्यक्ति ने लगातार संगीत सीखने की कोशिश की है तो किसी विशेष जन्म में वह बचपन से बहुत अच्छा गाता है। जैसे कि आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं। कोई जो शिशु होता है वह बचपन से ही बड़ा तार्किक बुद्धि का होता है, उसका जो आईक्यू लेवल होता है वह बहुत अधिक होता है। तो यह जो होता है यह जन्मों के जो इकट्ठे किए हुए संस्कार है, जैसे जैसे हमारा विकास हुआ है और जिस चीज़ को हमने पसंद किया है या जो हमने बनने की कोशिश की है, उसके आधार पर हमारे जो संचित कर्म होते हैं वह कार्य करते हैं। अब मन जो होता है वह इन्हीं लेयर्स से मिलकर बना होता है। मन की इतनी असंख्य परतें हैं जो हम जान नहीं सकते हैं। इसी परतों के आधार पर जो हमारे गहन संस्कार है, उन संस्कारों के आधार पर ही हम जीवन में रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं, या अपनी अपनी जो जीवन की यात्रा है वह पूरी करने की कोशिश करते हैं। अब यदि आप देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि जो मन होता है वह बड़ा चंचल होता है। वह एक जगह पर टिकना नहीं चाहता। उसे हर एक जो चीज़ है वह चाहिए, और वही जो उसका चंचलपन होता है वही व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में अवरुद्धता पैदा करता है। अब हम ये जो मन होता है इसकी जो चंचलता है उसे कैसे अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, उस पर कैसे अंकुश लगा सकते हैं, इसी के लिए जो सारी प्रोसेस ध्यान की या आप देखेंगे नाम जप की, सब इसी को कंट्रोल करने के लिए होती है। इसी वजह से कोई व्यक्ति बड़ा धन अर्जन करने के बाद में भी बड़ा उदास रहता है। सब प्रकार की सुख सुविधाएं उसे मिल जाती है, उसके बाद में भी उसके मन में एक तरीके की जो बेचैनी होती है वह बनी रहती है, क्योंकि जो मन है वह कई जन्मों की यात्रा से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, इनके जो संस्कार है वह अर्जित करता हुआ आया है। और अलग अलग जो घटनाएं उसके जीवन में घटित होती है, उसके आधार पर यह जो संस्कार होते हैं वह ट्रिगर होते जाते हैं। उदाहरण के रूप में यदि किसी व्यक्ति के सामने ऐसी घटना घटित हुई जिससे उसे अत्यधिक क्रोध आया, तो जो पीछे के संस्कार है, जो जड़ों के संस्कार है, वह किसी न किसी प्रकार से ट्रिगर होते हैं और उन जो संस्कार है उनका संवर्धन होता है। किसी व्यक्ति के अंदर अत्यधिक मात्रा में काम वासना जो होती है, यदि उसने ऐसे दृश्य देख लिए जिससे उसके अंदर काम भावना जागृत हो गई, तो कई जन्मों से जो बने हुए काम के संस्कार है उनका संवर्धन होता है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर जीव जंतु जो होता है वह काम वासना के थ्रू ही उसकी जो प्रजाति है वह आगे बढ़ती है। जानवर भी काम वासना अलग अलग ऋतुओं के आधार पर अपने जो संतान उत्पत्ति करके वृद्धि करते हैं। तो यह संस्कार जो होता है वह कई योनियों के जो यात्रा है उससे बिल्डअप होते जाते हैं और यह इतने घनीभूत हो जाते हैं कि व्यक्ति बेचैन हो जाता है और उसका जो मन है उसे खुद तकलीफ देने लग जाता है। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो मन है क्या यह वास्तविक है या यह एक प्रकार का कोई छद्म या जो सूडो फोर्स है वह है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में एक रथ के माध्यम से कि जो 5 घोड़े हैं जो एक रथ को खींच रहे हैं उसका जो सारथी होता है वह मन होता है, परंतु उस रथ का जो मालिक है वह आपका जो दिव्य स्वरूप है, आपका जो आत्मिक स्वरूप है, जो उत्पन्न नहीं होता है और ना नष्ट होता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह है। लेकिन मन की जो वासनाएं होती है जो इंद्रियों के अलग अलग विषयों के द्वारा उत्पन्न होती है, धीरे धीरे जन्मों की यात्रा में उसका जब वो उपभोग करता है तो वह इतना लिप्त हो जाता है कि उसे इन क्रेविंग्स को बार बार प्राप्त करने की इच्छा होती जाती है, जिसकी वजह से जो उसके गहन संस्कार जो कई जन्मों से बने हुए हैं वह और गहरे होते जाते हैं और यह जो जीवन चक्र है वह चलता रहता है। 1 बार जन्म, 2 बार जन्म, 3 बार जन्म, क्योंकि वह उन विषयों को भोगता है और उसके बाद में बार बार उसकी पुनरावृत्ति करता है और यह तब तक चलता रहता है जब तक कि कोई भी जो व्यक्ति होता है वह आत्मा के अपने स्वरूप को जान नहीं पाता है। अब चूंकि मन जो होता है वह असंख्य परतों में विभाजित होता है तो हमें धीरे धीरे करके उसकी जो लेयर्स होती है वहाँ से गुजरते हुए उसकी जो जड़ों तक, उसका जो मूल स्वभाव है वहाँ तक पहुँचना होता है और हर एक जो संस्कार होते हैं उन्हें भस्म करके विकार रहित जो स्वभाव होता है उसे प्राप्त करना होता है। यह जो विकार रहित स्वभाव जिस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है उसे आत्मबोध हो जाता है, उसे ही हम एनलाइटनमेंट कहते हैं या जागृत अवस्था कहते हैं कि हाँ यह व्यक्ति अब जाग गया है। परंतु यह जो माया होती है, माया जो खींचती है हमें, माया का अर्थ है जो वास्तविकता में नहीं है। जैसे यदि आप अपनी गाड़ी ट्रैवल कर रहे हैं तो गर्मी में आपको ऐसा लगेगा कि सामने बहुत बड़ा जल का कोई बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी तो आपको वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। एक तरीके का भ्रम जिसको कहते हैं वह ही माया है, मृग मरीचि का। सृष्टि नहीं चाहती कि यह जो विकास है वह रुक जाए, इसलिए वह लगातार कोशिश करती है कि जो मनुष्य है वह इंद्रियों के माध्यम से इस माया में लिप्त रहे, की गति है वह लगातार चलती रहे। इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सी जो जानवरों की प्रजाति है वह विलुप्त होती जाती है, क्योंकि वह जो जानवर है वह धीरे 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 अपने आगे की योनियों में प्रवेश करते हुए मनुष्य तो बन रहे हैं, परंतु मनुष्य के बाद में वह वापस से मनुष्य का जन्म लेते जा रहे हैं और कोई भी जो मोक्ष होता है उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यह जो विषय विकार होते हैं इसमें जो उन्हें आनंद आता है वह इतना गहरा होता है कि वह उसी में घूमता रहता है, जिसे हम मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो इसे नष्ट करना बहुत ही दुष्कर कार्य है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है 4 सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इनके माध्यम से हम किस प्रकार
जो मन है उसे आत्मबोध की तरफ मोड़ सकते हैं। अब जो हमने सतहों की बात करी है, लेयर्स की बात करी है, तो इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे यदि आप किसी प्रवचन में गए और आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं या आपको कोई दुर्व्यसन की आदत है, तो वहाँ पर जब ये बोला जाता है, कोई मोटिवेट करता है आपको, तो आप 1 या 2 दिन जो होता है उस विकार से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं। परंतु वह आपकी जो ऊपर की सतह है, वह जो विचार है किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के, वह उस ऊपरी सतह को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो आपने कई समय से अर्जित करा हुआ है, वह संस्कार जब ऊपर की तरफ आते हैं तो आप वापस से दूसरे तीसरे दिन उन विकारों को वापस से करना चालू कर देते, चाहे वह स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो या अलग अलग प्रकार के जो विकार होते हैं। इसी वजह से जो आदतें हैं वह नहीं छूट पाती। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखें तो यदि हमें चाय पीने की आदत है तो हम रोज़ सुबह उठते से ही हमें चाय की जो एक तृष्णा है, क्रेविंग है, वह तुरंत होती है। या कोई व्यक्ति सुबह उठ के घूमने जाता है तो उसे सुबह उठते ही घूमने जाने का मन होगा। यदि कोई व्यक्ति धीरे धीरे रात में जागना प्रारंभ कर देता है या उसकी ऐसी परिस्थिति बन जाती है उसके व्यवसाय के कारण या उसकी नौकरी के कारण कि उसे रात में देर तक जागना पड़ता है, तो उस आदत को भी बदलने में बड़ा समय जाता है और कई बार वो आदत जाती नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं जिस भी चीज़ का, वह जो चीज़ है वह सख्त होती जाती है, रिजिड होती जाती है और उसे बदलना अत्यंत मुश्किल होता जाता है। उसी प्रकार से कई जन्मों के जो संचित कर्म हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उन्हें बदलना बहुत ही दुष्कर कार्य होता है। तो ये जो मन होता है, यह बार बार यह जो विषय वस्तु होती है उनका भोग करना चाहता है, उसका आनंद प्राप्त करना चाहता है और यह अंतहीन होता है। इसी वजह से जो जन्म दर जन्म का जो चक्र है वह चलता जाता है, जब तक कि मनुष्य जाग के उस रथ में बैठा हुआ जो उसका रथी है, उसका जो स्वामी है, वह यह देख लेता है कि नहीं, इस मन के जो विकार होते हैं, जो इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं, मुझे इनका गुलाम नहीं बनना है और मुझे अपने जो आत्म तत्व होता है उसे प्राप्त करना है। तो इसी की वजह से जब व्यक्ति धीरे धीरे ध्यान करता है, विकारों को देखता है और उसके प्रति वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है, अर्थात यदि उसका मन हुआ काम वासना को पूर्ण करने का, तो देखता है कि मैं कईयों बार यह काम कर चुका हूँ, कईयों बार मैं कई शरीर भोग चुका हूँ या किसी प्रकार का जो खाद्य पदार्थ है वह खा चुका हूँ और ये तृष्णा कभी जाती नहीं है। तो जब वह उसको समभाव से, समता भाव से, स्थित प्रज्ञता से, साक्षी भाव से देखने लग जाता है और जो रिएक्शन या रिस्पॉन्ड नहीं देता है उनके प्रति, तो धीरे धीरे करके कई जन्मों के अभ्यास के बाद में वह जो संस्कार है वह विलीन हो जाते हैं और आपके अगले जन्म के लिए, जिससे आपका अगला जन्म होता है, क्योंकि कोई भी जो जन्म होता है वह अधूरी इच्छाओं के अंतर्गत होता है। जो भी इच्छाएं हमारी अधूरी रह जाती है, हम उन्हें पूर्ण करने के लिए बार बार जन्म लेना चाहते हैं, परंतु ये धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा, कई जन्मों की यात्रा के द्वारा, जब आपके अंदर कोई इच्छाएं नहीं रह जाती है, तो आपका यह जो चक्र है जन्म मरण का, यह बंद हो जाता है और हम अपनी जो मोक्ष अवस्था है, निर्वाण अवस्था है, उसे प्राप्त कर लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मोक्ष जो है वह जीते जी ही प्राप्त किया जा सकता है। बाद में कोई जगह होती है या नहीं होती है, वह अज्ञात वस्तु है। यदि आपके मन के विकारों को आपने नष्ट कर दिया और आप समता भाव, साक्षी भाव में आ गए, तो वही आपके लिए मोक्ष है। आप उस चक्र से निकल गए हैं, अब आपका अगला जन्म नहीं होगा। इसी वजह से जो मन है उसको चिकित्सा जगत का कोई भी जो यंत्र है वह नहीं पकड़ पाता, क्योंकि मन कोई भौतिक वस्तु नहीं है।
मन हमारे कई हजार लाख करोड़ जन्मों के जो संचित कर्म हैं उनको बढ़ाने वाला एक साधन है। इसी वजह से जो मन होता है उसको चिकित्सा जगत का कोई भी यंत्र है वह पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि जो मन है वह भौतिक नहीं है। यह रस लेता है इंद्रियों के माध्यम से। हमारे कई जन्मों के जो संचित कर्म है उसके आधार पर हमें जो चीज़ प्रिय होती है उसे वह प्राप्त करना चाहता है शरीर के माध्यम से, और जो चीज़ उसे अप्रिय होती है उससे वह दूर भागना चाहता है। और चूंकि यह सभी जो विषय भोगे जाते हैं वह शरीर के माध्यम से भोगे जाते हैं, इसलिए वह बार बार जन्म लेता है, उसे शरीर प्राप्त होता है और यह क्रम लगातार चलते जाता है जब तक कि वह जाग नहीं जाता है, जागृत अवस्था में नहीं आ जाता है। इसी वजह से हमें जो मृत्यु का भय है वह हमेशा बना रहता है। सबसे बड़ा जो भय होता है वह मृत्यु का भय होता है। हर व्यक्ति जानता है कि यह अटल सत्य है, यह घटित होना ही होना है, परंतु वह भय बना रहता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर इस शरीर की मृत्यु हो गई तो यह जो विषय भोग होते हैं वह मैं किस माध्यम से भोग पाऊंगा। इसी वजह से जो मृत्यु का भय है वह भी मन में बना रहता है, क्योंकि यह मन की पसंदीदा वस्तुएं होती है जिन्हें वह इंद्रियों के माध्यम से महसूस करता है और शरीर के माध्यम से भोगता है। तो दोस्तों, मन किस प्रकार से कार्य करता है इस पर यह मेरा जो अनुभव है वह मैंने अपने शब्दों के माध्यम से आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।